रिश्तों का अधूरापन। समय की भी क्या विडंबना है, जहाँ बचपन हम भाई बहनों की लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर प्रेम के साथ मिलते हैं, वही भाई बहन बड़े होकर अलग हो जाते हैं। वे बचपन का प्रेम कहाँ खो जाता है पता ही नहीं चलता। एक दूसरे की चीज़ों को हड़पना ही समझ में आता है। नितिन और राहुल भी अपने पिताजी के बनाए घर में रह रहे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। रामनाथ जी रिटायरमेंट के मिले पैसे से घर बनाया था। रामनाथ जी ने घर को बहुत प्यार से बनाया था। इस घर की एक एक ईंट उनकी मेहनत और पसीने की कमाई की थी। उन्होंने हमेशा संस्कारों की दुहाई दी और अपनी परवरिश की हमेशा बड़ाई की, पर क्या पता था कि एक दिन उनके ही बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे। रामनाथ जी वैसे तो पहले से ही दूरगामी थे। उन्होंने अपने मकान को 2 पार्ट में बनवाया था, एक छोटे बेटे नितिन और बड़े बेटे राहुल के नाम से, पर उनके जीते जी अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। घर के मनमुटाव को रामनाथ जी के सामने न लाया जाता। रामनाथ जी की दिनचर्या समय के साथ बीत रही थी। उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था कि उनके बच्चे कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। वे बुजुर्गों की संगोष्ठी में बैठते तो अपने परिवार की बड़ाई करते। बाकी बुजुर्ग भी उनकी सराहना करते ना थकते थे। रामनाथ जी ने अपने परिवार में कुछ नियम और कानून बना रखे थे। नितिन और राहुल दोनों की पत्नियों की आपस में ना पटती थी। शिखा और रुचि दोनों आपस में मन भारी किए ही एक दूसरे को देखती। इनका बस चले तो वह एक दूसरे को देखना ना चाहे। वे अपने पतियों को ताने मारते। नितिन और राहुल पिताजी से बहुत डरते थे। या यूं कह लें, रामनाथ जी के संस्कारों का असर था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, पर घर में संस्कारों की दुहाई देते देते रिश्ते अंदर से खोखले होते जा रहे थे। कोई एक दूसरे को पानी देने वाला ना था। नितिन और राहुल का कमरा ऊपर था। रामनाथ जी नीचे रहते थे। उनके घुटनों में दर्द होने के कारण सीढ़ियां नहीं चढ़ते थे। एक दूसरे की देखा देखी रामनाथ जी तक अब टाइम से ना खाना पहुंचता था ना चाय। रामनाथ जी अपने ही घर में एक पुरानी टूटी कुर्सी के सामान पड़े रहने लगे। सर्विस के समय जो उनकी घर में शाख थी वह अब खत्म हो चुकी थी। रामनाथ जी अब बीमार रहने लगे। कहीं न कहीं वे चिंता से ग्रसित थे जो उनको खाए जा रही थी। जिन संस्कारों की वे दुहाई देते थे वे शायद अब ख्यालों में भी रामनाथ जी बहुत दुखी रहने लगे। रामनाथ जी ने अब घर से निकलना बंद कर दिया था। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। अब काम क्रिया के लिए भी दोनों भाइयों में खींचातानी शुरू हो जाती है। समय की विडंबना देखी, जिसका सब था उसके अंतिम क्रिया में भी भाइयों ने अपना लड़ना न छोड़ा। किसी तरह पंडितों को खिलाकर क्रिया का काम संपन्न किया। जिस पिता ने इतनी दुआएं दी, अपने बच्चों को और संस्कारों की कितनी बड़ाई की, उसका ये अंत। अब नितिन और राहुल को रोकने वाला कोई न था। नितिन और राहुल की आपस में तो रोज ही लड़ाई होती। उनके काम पर जाने के बाद शिखा और रुचि में भी आपस में लड़ाई होती। ये सिलसिला अब आए दिन का हो गया था। अब बंटवारे की बात चलने लगी। ये बात रिश्तेदारों तक पहुंची। रामनाथ जी की बड़ी बेटी सुधा और उसके पति दिनेश नितिन और राहुल से मिलने के लिए आते हैं और समझाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। पिताजी ने तो हमेशा अपने संस्कारों को सर्वोपरि रखा। तुम लोगों ने उनके मरने के बाद उनकी इज्जत को धो डाला। पर नितिन और राहुल किसी भी बात पर तैयार नहीं थे। सुधा और दिनेश बात करके चले जाते हैं। जाते जाते बोलते हैं, थोड़ा सोचो तुम दोनों। जब राहुल और नितिन ने पिताजी का मान ना रखा तो वह बहन का क्या रखते। फिर एक दिन राहुल और नितिन ने सुधा दी और दिनेश जीजाजी को बुलवाकर बंटवारे की बात रखी। सब लोग आंगन में इकट्ठा हो चुके थे। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। नितिन की बहुत ही बेइज्जती हुई। घर में नितिन की पत्नी रुचि, वे भी अपनी एक बात को रखती जा रही थी। जो जलता है वही तड़पता है। नितिन और रुचि के साथ नाइंसाफी बहुत दिनों से चल रही थी। वह नितिन और रुचि अब एक होने के लिए तैयार ना थे। इधर राहुल और सुधा को सारी कमियां सिर्फ नितिन और रुचि में ही नजर आ रही थी। सुधा और दिनेश भी नितिन और रुचि को समझाने में लगे थे। रुचि ने बोला, क्या पिताजी, अम्मा के मरने के बाद सारा कुछ बड़े भाई का होता है।
छोटे का कुछ नहीं होता। पर रुचि की बात को सुनता कौन? रुचि बोले जा रही थी और रोए जा रही थी। माँ के गहने, माँ का बॉक्स, माँ का कमरा सब बड़े भाई का होता है, तो हमारा क्या है? सुधा दी अभी भी आप एक होने के लिए कह रही हैं। सुधा जी ने बोला, बड़े भैया सारा काम कर रहे हैं तो वही ना रखेंगे। नितिन और रुचि तिलमिला जाते हैं। रुचि ने सुधा दीदी जैसी दीवार पर अब अपना सर फोड़ने की कोशिश ना की, फिर चुप होकर अपने कमरे की ओर चली और जाते जाते बोलती गई, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। इधर सुधा दी भी गुस्से में बोल उठी, तो ठीक है, इस घर के 3 हिस्से होंगे, एक बड़े भैया का, एक तुम्हारा और एक मेरा। रुचि वापस पलटकर नीचे आती है और बोलती है, कैसा आपका हिस्सा? पिता की प्रॉपर्टी में एक हिस्सा बेटी का होता है। रुचि गुस्से से लाल होती नहीं, बल्कि ये मकान मेरे नाम से है, इस मकान में एक फूटी कौड़ी भी किसी को ना दूंगी। सुधा दी का गुस्से से तिलमिला जाती हैं। रुचि वहां से तेजी से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। राहुल और उसकी पत्नी शिखा सबकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। सुधा दी अब बड़े भाई के यहाँ से आना जाना रखती हैं। पार्टियां चलती हैं पर छोटे भाई को नहीं पूछती। बंटवारे की बात तो हो गई पर अभी बंटवारा ना हुआ। बड़े भाई मटकते चटकते अपनी बहन के घर आना जाना हो रखा था। शिखा भी ऐसे बन ठन के निकलती जैसे वे रुचि को चिढ़ा रही हो। क्या सब कुछ लेकर भी लोग अच्छे बने रहेंगे और सब कुछ सहने के बाद बोलने वाला बुरा हो जाएगा? रुचि और नितिन ने भी अपना बिजनेस अलग कर लिया। रुचि के मायके से उसे मदद मिलने लगी। नितिन ने अपना बिजनेस खड़ा किया, पर बिजनेस एक दिन में कहाँ खड़ा होता है? 20 साल का बिजनेस और एक दिन का बिजनेस बराबर नहीं हो सकता। नितिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिन दिन भर भूखा रहकर इधर उधर घूमता। रुचि और नितिन स्ट्रगल करने लगे। बड़े भाई की सारी जिम्मेदारियां लगभग पूरी ही थीं। बच्चे अच्छा कमा रहे थे, पर नितिन और रुचि के बच्चे अभी छोटे थे। अभी सारी जिम्मेदारियां बाकी थीं। लंबा सफर था। रिश्तेदारों ने भी पल्ला झाड़ लिया था। रुचि अपने पति का सपोर्ट बनकर खड़ी थी, एक मजबूत भीम की तरह। वह अपनी दुनिया एक नए सिरे से शुरू कर रहे थे, जहां मदद करने वाला कोई रिश्तेदार ना खड़ा था। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। रामनाथ जी का इतनी लंबी सोच रखने के बावजूद भी आज घर में कलह का कारण बना हुआ था। अगर दोनों भाई के नाम से मकान और प्रॉपर्टी थी तो वे अपना हिस्सा लेकर अलग अलग क्यों नहीं होकर चैन की सांस लेते, जबकि दोनों के मकान का एरिया भी समान था। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस कहावत को समय चरितार्थ कर रहा था। क्या घर में रहने वालों से घर बनता है या घर में रह जाने से घर बनता है? जब आपस प्रेम खत्म हो जाए तो अलग हो जाना ही समझदारी है। रस्सी को इतना ना खींचिए कि वे तार तार होकर टूट जाए, फिर जोड़े से भी ना जुड़े। अगर रिश्तों में खिंचाव हो रहा है उसे काट दीजिए कि काटने के बाद जुड़ने लायक हो। जिन संस्कारों और प्यार की दुहाई देते हुए रामनाथ जी मर गए, क्या इस लड़ाई झगड़े से भी जिंदा हैं? किसी भी रिश्ते में अगर प्रेम और मानवता ना हो तो अलगाव जरूरी है। प्रकृति का नियम है, जब किसी चीज का समय पूरा हो जाता है तो वह नष्ट हो जाती है। और जैसे एक पौधे में अगर कई पौधे निकल जाते हैं, उनका पनपना नहीं हो पाता, विकास नहीं हो पाता, तो हम उस पौधे को अलग लगा देते हैं जिससे वे जल्दी जल्दी विकास हो। तो अगर रिश्तों में प्रेम खत्म हो गया है तो उसे अलग हो जाना चाहिए। थोड़ा समय और स्पेस चाहिए। धीरे धीरे वह प्रेम फिर विकसित होने लगता है और लड़ कट कर रहने में मन में द्वेष उत्पन्न होता है। समय के साथ ही अच्छी सोच रखते हुए अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, जिससे प्रेम भाव आपस में बना रहे। Please subscribe my second channel, Shummi Vlogs.